हेलो नमस्कार, वेलकम टू जी स्पेक्ट्रम। तो इंडिया ने फाइनली न्यूजीलैंड के साथ भी एफटीए साइन कर लिया, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। जी हाँ, इस साल इंडिया ने 3 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। यूनाइटेड किंगडम के साथ किया है, ओमान के साथ तो अभी रिसेंट में किया है, और ये तीसरा न्यूजीलैंड के साथ किया, जो कि बहुत ही अच्छा माइलस्टोन है इंडियन इकोनॉमी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्वीट देख सकते हैं कि एन इम्पॉर्टेंट मोमेंट फॉर इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशन with a strong push to bilateral trade and investment. My friend PM Christopher Lakshan and I had a very good conversation short while ago following the conclusion of the landmark India New Zealand Free Trade Agreement. और यहाँ पे आप न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन का भी ट्वीट देख सकते हैं। आई हैव जस्ट स्पोकन विद इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द फॉलोइंग कंक्लूजन ऑफ द न्यूजीलैंड इंडिया ट्रेड डी एग्रीमेंट। ठीक है, तो दोनों की तरफ से कंफर्मेशन हो चुकी है कि ये ट्रेड डील को अब साइन किया जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा इस ट्रेड डील में सबसे पहले समझते हैं आखिरकार इंडिया को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ये ट्रेड डील इंडिया के रिस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इंडिया इसमें काफ़ी ज़्यादा लेवरेज मिलने वाला है, इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है कैटेगोरिकली कहें तो न्यूजीलैंड के मुकाबले। अब ऐसा क्यों भाई? आप तो कहेंगे कि ट्रेड डील का मतलब, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का तो मतलब यही होता है कि दोनों तरफ के जो पार्टीज़ हैं वो इक्वली बेनिफिट गेन कर गए, लेकिन ये वाला ट्रेड एग्रीमेंट ऐसा क्यों कह रहा है कि इंडिया ज़्यादा लेवरेज? मैं इसका आपको एंड तक में आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया के रिस्पेक्टिव से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और इंडिया क्यों इससे थोड़ा सा लेवरेज और बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा है उसके लिए। ठीक है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस ट्रेड डील में आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, इस ट्रेड डील के अंडर क्या हुआ है कि इंडिया विल गेन अ जीरो ड्यूटी एक्सेस फॉर ऑल गुड्स एक्सपोर्ट्स टू न्यूजीलैंड। मतलब इंडिया जो भी एक्सपोर्ट करे, इंडिया कुछ भी एक्सपोर्ट करे इंडिया से, वहाँ पे उसको जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा। मतलब उसको एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेगी न्यूजीलैंड में, वो अपना टैरिफ फ्री करके अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है न्यूजीलैंड में। ठीक है, वाइल न्यूजीलैंड को क्या होगा, 95% ऑफ न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, ठीक है, उसको एग्री कर दिए गए। मतलब 95% जो न्यूजीलैंड है वो एक्सपोर्ट कर सकता है इंडियन मार्केट में। अब 95 आप कहेंगे भाई 100 क्यों नहीं हुआ? 100 एक्चुअली 5% यहाँ पे बचा के रखा गया है डेयरी प्रोडक्ट। इंडिया ने अपने डेयरी प्रोडक्ट को बिल्कुल भी ओपन नहीं किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेयरी स्टेज ऑफ द टेबल इन द इंडिया न्यूजीलैंड ट्रेड डील। आखिरकार ऐसा क्यों? देखिए, इंडिया अपने फार्म को, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को और डेयरी प्रोडक्ट को बचाना चाहता है। देखिए, क्योंकि आपको पता ही होगा इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन बिजनेस में है, इसके इसमें है। ठीक है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में इंडिया की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, फार्मर वगैरह जो है इन पर बहुत डिपेंड करते हैं, और छोटे छोटे जो यहाँ पे व्यापारी वगैरह वो इस पर बहुत डिपेंड करते हैं। तो इंडिया ने कैटेगोरिकली इसको दूर ही रखा कि ये ट्रेड डील इसमें साइन नहीं की जाएगी, कि हम डेयरी प्रोडक्ट आपके लिए नहीं खोले जाएंगे। ठीक है, चाहे वो बात हो मिल्क की हो, चाहे वो मिल्क पाउडर की बात हो, बटर की हो, ठीक है, पनीर की हो, किसी भी चीज़ की बात हो, डेयरी प्रोडक्ट से जो रिलेटेड होंगे, और खास तौर पे कुछ एग्रीकल्चर जैसे एडिबल ऑयल वगैरह, इन सब को भी दूर रखा गया है, क्योंकि ये हमारे इंडियन फार्मर्स को, इंडियन प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। आपको पता ही होगा ये चीज़ का डिसएग्रीमेंट नॉट ओनली न्यूजीलैंड के साथ, इंडिया किसी भी कंट्री के साथ नहीं करना चाहते, इवन यूएसए को तक इंडिया ने नहीं छोड़ा। क्या है, यूएसए और इंडिया की ट्रेड डील क्यों नहीं हो पा रही? आप लोग कहेंगे कि भाई क्योंकि इंडिया ऑयल खरीदता है रशिया से, या फिर डिफेंस वगैरह परचेज करता है यूएसए से, सॉरी रशिया से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यूएसए चाह रहा है कि वो इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट का एक्सेस प्रोवाइड मिल जाए। ठीक है, लेकिन इंडिया जो है उस पर कभी एग्री नहीं हो रहा है। इंडिया मना कर दे रहा है कि हम अपना एग्रीकल्चर मार्केट आपको नहीं देंगे, और यूएसए बहुत ज़्यादा लगा हुआ है पीछे कि हमको एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केट इंडिया की बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो यूएसए यही चाह रहा है, लेकिन इंडिया ने रिफ्यूज़ किया कि वो अपना एग्रीकल्चर मार्केट ओपन नहीं करेगा, वो अपने ही फार्मर्स को ही प्रोवाइड करके देगा, और जो इंडिया में खुद में प्रोड्यूस हो रहा है वो उसी को यूज़ करेगा, वो किसी और कंट्री को अलाउ नहीं करेगा। तो जिसकी वजह से इंडिया और यूएसए में ट्रेड डील नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है, और इंडिया को 50% टैरिफ जो है झेलना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अब ये ट्रेड डील तो हो गई है न्यूजीलैंड के साथ, ठीक है, लेकिन न्यूजीलैंड में ही इसमें अपोज क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे उनके अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये न्यूजीलैंड के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ख़राब डील है, और उसके अलावा इनके फॉरेन मिनिस्टर विंस्टन पीटर्स ने भी इंडिया को स्लैम किया है कि ये डील बहुत बैड है, बैड डील फॉर न्यूजीलैंड। क्योंकि आप देखिए, न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली है क्या। देखिए, इंडिया ने जैसा कि कंफर्म कर दिया था कि वो डेयरी प्रोडक्ट का डेयरी मार्केट अपना ओपन नहीं करे, लेकिन न्यूजीलैंड का जो टोटल एक्सपोर्ट्स होते हैं 2024 में, इनके जो एक्सपोर्ट है $42.83 बिलियन, जिसमें से सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स इनके एक्सपोर्ट हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स ही हैं। ठीक है, लगभग 25 से लेकर 30% तो डेयरी प्रोडक्ट्स ही ये इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसी में इंडिया ने अलाउ नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हम तो लेवरेज पा ही नहीं रहे, हमको तो हो ही नहीं रहा, सबसे ज़्यादा इंडिया इंजॉय करे, इंडिया अपना
सब कुछ इंडिया बेचेगा यहाँ पे अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग गुड्स वगैरह, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल वगैरह, ठीक है। उसके बाद लेदर हो गया, फुटवेयर हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, और उसके अलावा ऑटोमोबाइल्स, ज्वेलरी हो गई, ये सब एक्सपोर्ट करेगा इंडिया। लेकिन हम उनको अपना जो मेन चीज़ है वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी यार न्यूजीलैंड के लिए भी है, न्यूजीलैंड अपने वुड्स वगैरह सब एक्सपोर्ट कर सकता है, और उसके अलावा फिशरीज, फिश फूड है जो है, मीट वगैरह, वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी वास्ट मार्केट है इंडिया में, इसमें भी बहुत ज़्यादा ये अपना प्रोग्रेस कर सकता है न्यूजीलैंड, ठीक है। और उसके अलावा इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा एक ट्रेड डील हुआ है कि इंडिया के एम्प्लॉय वीज़ा वगैरह के लिए भी एग्री किए गए, और उसमें रिलैक्सेशन वगैरह दी गई है ताकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीज़ा मिल सके, और 1000 वर्क हॉलीडेज़ वगैरह टाइप के वीज़ा वगैरह जल्दी प्रोवाइड किया जा सके, ताकि जो स्किल जो जॉब के लिए जा रहे हैं न्यूजीलैंड में तो वहाँ पे आसानी मिले, ठीक है। मेनली ये भी हुआ है। और उसके अलावा एक और अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड की तरफ से 15 सालों के अंदर में। ये डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट न्यूजीलैंड करेगा इंडिया के ऊपर, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा आप लोग के अंदर एक क्यूरियोसिटी रहेगी, तो इंडिया ने देखिए साल में तीन एग्रीमेंट साइन किया, यूके के साथ किया, ठीक है, ओमान के साथ कर लिया, और उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ कर लिया। और भी ज़्यादा चांसेस अभी बन रहे हैं कि यूरेशियन कंट्रीज़ के साथ, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन कंट्रीज़ के साथ भी इंडिया शायद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते दिख रहा है। लेकिन ये सब है क्या, आखिरकार ये ट्रंप की वजह से हो रहा है, तो आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए इंडिया का सबसे बड़ा पहले एक्सपोर्टर कौन था, एक्सपोर्ट जिसको हम करते थे वो था अमेरिका, यूएसए। सबसे ज़्यादा जो डिपेंड था इंडिया वो यूएसए के ऊपर ही था अपने एक्सपोर्ट के में। लेकिन अब जो टैरिफ लगे तो उसको बहुत बहुत हार्ड तरीके से हिट कर रहा है इंडियन एक्सपोर्ट को। तो इंडिया को कहीं ना कहीं अपने मार्केट तलाशने पड़ेंगे, अल्टरनेटिव देखने पड़ेंगे। यूएसए पे ओवर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा हमें हार्म कर सकती है इकोनॉमिकली, तो इसीलिए अपने अल्टरनेटिव हमें देखने पड़ेंगे। तो ये सब ट्रेड जो एग्रीमेंट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं बूस्ट करेंगे, और इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं और ज़्यादा इन्हेंस करेंगे, और यूएसए पे डिपेंडेंस भी कम करेंगे। तो आप मान सकते हैं कि यूएसए के ट्रंप के टैरिफ के अंडर ही ये सब चीज़ें और ज़्यादा तेज़ी से पकड़ रही हैं और तेज़ी से हो रही हैं ये चीज़ें। अब देखिए आगे क्या डेवलपमेंट होता है और क्या चीज़ें बाहर निकल के, तो देखना इंटरेस्टिंग होता रहेगी। यही था आज का अपडेटेड वीडियो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच।